अच्छा जी, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा कि एसोसिएट डिग्री जो आर्ट्स है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसमें बुक्स कौन-कौन सी हैं और इसमें मार्क्स स्कीम क्या है और इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है? सरगोदा यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, जीसीयूएफ का, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एडीए यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जिसको पहले बीए कहते थे, ठीक है? एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 1 ठीक है? इंग्लिश बुक्स, ठीक है? इसमें बुक्स कौन-कौन सी है? देखिए इसमें जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो 2 हैं, ठीक है? टेक्स्ट बुक्स। नंबर 1 पे है जी एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स एंड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स, ठीक है ना? यानी कि पोएम्स, ठीक है? इसमें तकरीबन कोई 21 के करीब जो है ना वो पोएम्स है और आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ पोएम्स थोड़े से डिफ़िकल्ट है, बाकी जो है ना वो मुश्किल आसान है, यानी कि मुश्किल नहीं है, ठीक है? अच्छा, दूसरी जो बुक है वो है जी जो टेक्स्ट बुक है। दूसरी जो टेक्स्ट बुक है वो है जी शॉर्ट स्टोरीज़ एंड वन एक्ट प्लेज़। शॉर्ट स्टोरीज़ एंड वन एक्ट प्लेस, ठीक है? यानी इसमें आपको यूँ आप कह लें कि जो शॉर्ट स्टोरीज़ है ना, वो तकरीबन हैं जी 15 ठीक है ना? और जो वन एक्ट प्लेज़ हैं, वो हैं जी 4 ठीक है? यानी 15 शॉर्ट स्टोरी हैं और वन एक्ट प्लेज़ है। अच्छा, ये तो हो गया टेक्स्ट बुक्स। अब इसमें ग्रामर भी आएगी, ठीक है? तो ग्रामर के पोर्शन में क्या है, ग्रामर के पोर्शन में 2 चीज़ें हैं, ठीक है? नंबर 1 पे है जी कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है? और दूसरे नंबर पे जो है वो है जी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पैसेज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है? यानी आपको एक पैसेज दिया गया होगा उर्दू में और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इसमें चॉइस होती है, राइट अ डायलॉग राइट अ डायलॉग ऑन गिवन टॉपिक, ठीक है? गिवन टॉपिक। अच्छा, यानी एक टॉपिक दिया जाएगा, तो उसके ऊपर जो है वो आपने डायलॉग लिखना होगा, ठीक है? अच्छा, ये है जी ग्रामर का पोर्शन। ऊपर जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, वो बनेंगे जी 60 मार्क्स के, ठीक है? और जो इसमें से है ग्रामर का पोर्शन, वो बनेगा ग्रामर का पोर्शन बनेगा 40 मार्क्स का, ठीक है? 40 मार्क्स। अच्छा, अब ये टोटल मार्क्स कितने बन जाएँगे? टोटल मार्क्स हैं जी 100 और इसमें पास मार्क्स कितने हैं? यानी आप कम से कम कितने मार्क्स लें तो आप कामयाब हो जाएँगे? वो हैं जी 33 ठीक हो गया जी? अच्छा, ये तो थी आपको मैंने इसका सिलेबस बता दिया और इसकी जो मार्क्स स्कीम है वो बता दी, ठीक हो गया? ये सेम है इसमें मतलब ये है कि पीयू का भी यही है और एसयू का भी यही है और जीसीयूएफ
ठीक है, GCUF यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसका भी यही है। बात क्लियर होगी यहाँ तक? यस सर। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं इसका जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब कि इसका पेपर पैटर्न ADA पार्ट 1 इंग्लिश पेपर पैटर्न। ठीक है, इसका पेपर पैटर्न क्या है? तो PU SU GCUF, ठीक है, इनका सेम ही है। अच्छा, इसमें ना मतलब कि 2 सेक्शन होंगे। एक है जी सेक्शन ए, उसको सेक्शन ए लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए में जो आपको 2 टेक्स्ट बुक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। यानी आप यूं कह लें कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन 1 वो है जी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन any 3 with reference to the context, reference to the context, ठीक है ना। आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 को आपने एक्सप्लेन करना है, सही है। 5 दिए गए होंगे रेफरेंस और उसमें से कोई से 3 जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। आउट ऑफ 5 एनी 3, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है पहले 2 जो आप करेंगे वो 7 मार्क्स के होंगे और जो तीसरा करेंगे वो 6 मार्क्स का होगा, तो ये 20 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बारे में होगा। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो उसकी क्या होती है, मतलब कितने आएंगे पोएट्री में से, कितने आएंगे 1 लाख पेज में से, शॉर्ट स्टोरी में से नहीं आते, ठीक है ना। इसमें जो 3 है ना, 3 रेफरेंसेस फ्रॉम पोएम, ठीक है ना, 3 पोएम्स में से आएंगे और 2 रेफरेंसेस जो हैं फ्रॉम 1 एक्ट प्लेस, ठीक है। इन 3 पोएट्री में से आएंगे और 2 1 एक्ट प्लेस, और कोई से आपने 3 करने। बात क्लियर हो रही है? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन 2 जो है वो है जी क्वेश्चंस ऑन पोएम्स, क्वेश्चंस ऑन पोएम्स, ठीक है ना। अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है। आपने 3 गिवन होंगे पूरी पोएम्स में से, ठीक है ना, उनमें से कोई सी 3 पोएम्स के ऊपर क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है ना, और आपने कोई से 2 जो है ना वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो एक जो आप करेंगे वो 10/10, ठीक है ना, इन 10 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स ये हो जाएंगे, सही है। और 150 वर्ड्स का एक आंसर लिखना होता है, 150 वर्ड्स का। बस इसमें जो है ना क्वेश्चन ए, ठीक है, किसी एक पोएम के ऊपर, फिर बी किसी एक पोएम के ऊपर, सी किसी एक के ऊपर, और कोई एक करना होगा, सॉरी कोई से 2 करने होंगे। 3 गिवन होंगे और कोई से जो 2 हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। एक मिनट में पेज ना नेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 ये होंगे जी क्वेश्चंस ऑन शॉर्ट स्टोरीज एंड 1 एक्ट प्लेस, क्वेश्चंस ऑन शॉर्ट स्टोरीज and
वन एट प्लेस, ठीक है। और ये भी वही तरीका होगा, अटेम्प्ट एनी टू, अटेम्प्ट एनी टू, ठीक है। आपने कोई से दो जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और उसी तरह 150 वर्ड्स का आंसर होगा, और ये 10 + 10 के होंगे, 20 मार्क्स, ठीक है ना। इनकी तरतीब भी इस तरह ही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 किसी एक पोएम के क्वेश्चन नंबर 1 किसी एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर या किसी एक ड्रामे के ऊपर, वन एक्ट प्लेस के ऊपर, ठीक है ना। इस तरह बी, इस तरह सी, और आपने कोई से दो अटेम्प्ट करने, एनी टू। बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद जो है सेक्शन बी शुरू हो जाएगा। सेक्शन बी। अच्छा, ए में तो टेक्स्ट से रिलेटेड थे ना, सेक्शन बी का मतलब है पेपर बी यानी कि ग्रामर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, ठीक है। ये है जी कॉम्प्रिहेंशन, लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है ना, एंड आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, ठीक है। अच्छा, पैसेज दिया गया होगा और उसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, सही है। तो उसमें ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना पैसेज के एंड पर, वो होते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। और जो एक एक क्वेश्चन होता है उसमें प्रेसी भी होगी, जो प्रेसी लिखनी होती है, यानी कि शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज, वो है 15 मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना ये कॉम्प्रिहेंशन, ये कितने का बन जाएगा? 25 मार्क्स टोटल, 25 मार्क्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो है जी क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वही ट्रांसलेशन का पैसेज है, ट्रांसलेट द गिवन पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है ना। उर्दू का पैसेज दिया गया होगा, कहीं से भी आ सकता है, अनसीन, जो आपने पहली दफा पढ़ा होगा। कॉम्प्रिहेंशन भी अनसीन ही आता है, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करना होगा, या इसमें चॉइस होती है, राइट अ डायलॉग ऑन गिवन टॉपिक। कोई टॉपिक वो आपको देंगे, ठीक है ना, मतलब बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, ठीक है ना, बिटवीन पुलिस कांस्टेबल एंड कार ड्राइवर, सही ना, कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कि आप अगर ट्रांसलेशन का पैसेज करें या आप जो है ना वो डायलॉग करें, तो ये है जी 15 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह ये टोटल जो मार्क्स बन जाते हैं वो 100 है, 100। और पास मार्क्स कितने हैं? पास मार्क्स 33, और टाइम अलाउड वो है जी 3 आवर्स। क्लियर हो गया जी? यस सर। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज की समझ ना आई हो? सर क्वेश्चन ये है कि अगर तो हम मुकम्मल पोएम्स ही कर लेते हैं तो 35 नंबर तो पोएम्स में मारने हैं, इसमें कि हमें पोएम्स हाँ जी, फुल तरीके से तैयार करनी चाहिए सारी। पोएट्री करूंगा मैं, ज्यादा फोकस पोएट्री, क्योंकि इजी है, जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है ना, तो सही रहती हैं, मतलब यही हम करवाते हैं।
अच्छा जी, अब ये तो हो गया इसका ये, और इसका मैं पेपर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ, ये देखिए, ठीक है ना? ये पेपर आपके सामने आ गया, ठीक है? ये देखें कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का है। सेम पैटर्न होता है सरगोधा का और जीसीयूएफ का। आईयूबी का भी ये तकरीबन सेम ही होता है। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस पार्ट 1, ठीक है? ये आर्ट्स का है। साइंस का जो है ना वो बुक्स भी डिफरेंट है, उनका पेपर पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है ना वो? तो वो होती भी 100 मार्क्स की है। अच्छा ये देखिए रेफरेंस, ठीक है? रेफरेंस, ये 5 रेफरेंस है। ये ऊपर वाले 3 जो है ना ए, बी और सी, ये पोएट्री में से लिए गए हैं, और ये जो 2 हैं डी और ई, ये वन एक्ट प्लेज में से लिए गए हैं। यस। अच्छा, दूसरा फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 150 वर्ड। आंसर आपने लिखना होता है 150 वर्ड्स। 150 वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20-50 वर्ड ज़्यादा भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन कम नहीं लिखना आपने, ठीक है? और ये तकरीबन जो यूनिवर्सिटी शीट होती है ना उसका 1.5 पेज बनता है, ठीक है ना? 2 पेज भी आप लिख सकते हैं, सही है? इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा फिर वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। अच्छा, ये है जी, ये देखें, ये शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है, शॉर्ट स्टोरी 1 एक्ट प्लीज़, ठीक है? ये ए वाला जो है ना ये है शॉर्ट स्टोरी से है टेक पीटी, ठीक है ना? बी वाला जो है वो भी जो है वो पोएम से लिया गया, ठीक है ना? पोएम से, डीएच लॉरेंस की पोएम से। और तीसरा जो है वो ड्रामा ड्रामा से लिया गया, वन एक्ट द बॉय कम्स, ठीक है? तो शॉर्ट स्टोरीज़ और ड्रामा से ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट स्टोरी और वन एक्ट प्लेस यानी कि ड्रामा से आएगा, और 15 शॉर्ट स्टोरी हैं और 4 जो है ना वो आपके वन एक्ट प्लेस है। ठीक हो गया? अच्छा, इस तरह 20 मार्क्स के 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 गिवन है। इस तरह जो तीसरा है वो पोएट्री में से आएगा। ये देख रहे हैं, ये सारा पोएट्री में से है, सही है ना? अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही 150 वर्ड्स, ठीक है? ये 3 गिवन है और 2 आपने करने, 10 प्लस 10 की 20 मार्क्स के हो जाएंगे, सही है ना? ये पोएट्री में। ऊपर वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट स्टोरी 1 पेज में से आया है, और ये जो है ये पोएट्री में से आया है। ठीक हो गया? अच्छा, इस तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये देख लें। In a modern war, the use of modern destructive weapon is not needed. These weapons are nuclear bombs, ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल्स। सही हो गया? ये पैसेज देख रहे हैं आप। ये आसान भी आ सकता है और मुश्किल भी आ सकता है, ठीक है? अब ये पैसेज इसको आपने पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है? और नीचे देखें ये 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो हैं वो तो है मसलन पैसेज के मुताल्लिक है, और छठा जो क्वेश्चन है मेक अ प्रेसी एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, ये उसकी प्रेसी प्रेसी कहते हैं शॉर्ट समरी, यानी आपने ये जो पैसेज इसका 1/3 जो है ना वो करना होता है। ठीक हो गया जी? इस तरह ये 15 मार्क्स की प्रेसी है और 10 मार्क्स है जो 5 क्वेश्चन है वो टोटल 25। आज बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर जी। यस सर। इस तरह जो है ना लास्ट क्वेश्चन है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, यानी कौन सी वजूहात हैं कि मुल्क की जो मुआशी हालत है वो बहुत ही नाकिस हो गई है, पुअर हो गई है। ठीक है? इस तरह आप जरूरी नहीं कि यही आए, कोई और टॉपिक भी आ सकता है, सही? इसके ऊपर डायलॉग लिखना होता है या ट्रांसलेट फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है ना? ये रमजान मुबारक के बारे में ये है, ठीक है ना? इस तरह कोई पैसेज और भी आ सकता है, इसको आपने ट्रांसलेट करना होगा। चाहे तो डायलॉग, अगर आप समझते हैं कि डायलॉग हमें अच्छा आता है तो आप डायलॉग कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमें पैसेज अच्छा लगता है और ये आसान है तो आप उसको कर लीजिएगा, लेकिन जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे वो 15 मार्क्स का होगा। बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ठीक है? ये है जी इंग्लिश लैंग्वेज 1, ये ग्रुप 2 का है, सही है? और इसमें जो है ना टाइम देख रहे 3 आवर्स है और मार्क्स है 100, ठीक है ना? ये कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी भी इसको कहते हैं। और आपकी डेट शीट के ऊपर और आपके रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर कंपलसरी लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज 1। अगर 1 लिखा होगा तो वो 3rd ईयर का है, ठीक है ना? एडीए पार्ट 1 का है। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज 2 लिखा होगा तो वो 4th ईयर का है, ठीक है? यानी वो 4th ईयर का है। आप इसमें अगर कोई मसला हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर कोई पूछना मसला कि ये जो डायलॉग और एंड पे ट्रांसलेशन है, ये आप इनमें से हमें
कोई एक तैयार करवाएंगे, इसका क्या सीन होगा? मैं आपको दोनों तैयार करवाऊंगा, ठीक है ना, आपको दोनों तैयार करवाऊंगा। उसकी रीजन ये है ना, फर्ज किया कि मैं आपको फोकस रखता हूँ कि डायलॉग के ऊपर, और डायलॉग जरूरी नहीं कि जो मैं करवाऊंगा वही आए। अगर तो ऐसी सिचुएशन होती फिर तो हम चॉइस कर लेते। ये होता है अनसीन। और मैं आपको फर्ज किया कि मैं आपको 200 डायलॉग करवा लेता हूँ और पेपर में उस पे आता ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? सही ना? तो दोनों की तैयारी करेंगे। चलो कहीं ना कहीं अगर डायलॉग ना आता तो ट्रांसलेशन आती होगी, अगर ट्रांसलेशन नहीं आएगी तो डायलॉग आ जाएगा। कोई एक चीज तो आती होगी ना, आपके पास चॉइस तो होगी ना। तो लिहाजा हम तैयार दोनों करेंगे। ये आप पेपर में जाके देखिएगा कि आप डायलॉग आपके लिए आसान है या ट्रांसलेशन आसान है। हम दोनों की तैयारी करेंगे।